वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो होते हैं फार्मूले। फार्मूले एक तरीके से टूल्स का काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो तुरंत एक बार थ्योरी को रिवाइज किया करें और फार्मूलों को एकदम लर्न कर लें, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के कुछ फार्मूले हैं जो मेन हैं, वो मैं लिख रहा हूं, आप लोग उसको प्रॉपरली नोट करें। सबसे पहला जो फार्मूला हमें तैयार होना चाहिए वो है बायो-सेवर्ट्स लॉ। ध्यान रखिए, बायोट होता है, पढ़ते बायो है, बायो-सेवर्ट्स लॉ। इसका फॉर्मूला वैसे आपको याद ही होगा, फिर भी हम लिख देते हैं, बी या डी बी या फिर डेल्टा बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो, एक बात और समझिएगा, जब भी आप फॉर्मूले नोट करा करें तो जो भी उसमें सिंबल्स यूज हुए हैं उनका सेंस आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप यूज कर पाएंगे। डीबी मतलब बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, इसको जरूर आप लिख लें। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। लेकिन बहुत जगह हमें म्यू नॉट ही अकेले मिले तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमियाबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई तो खैर आप जानते हो कि करंट है। डीएल होता है लेंथ एलिमेंट ऑफ द वायर। डीएल को हम यहां क्या बोलते हैं? लेंथ एलिमेंट ऑफ वायर। जिस वायर में करंट फ्लो कर रही ना उसका लेंथ एलिमेंट है। आर डिस्टेंस हो गई, आर और डीएल के बीच का एंगल होता है थीटा। थीटा क्या है भाई? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बायो-सेवर्ट्स लॉ सटीक तरीके से किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज कर पाएंगे। पहला हमारा बन गया। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए, जो अगला हमारा फॉर्मूला होगा वो बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस पर बेस्ड होगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, यानी हम किसी ऐसे वायर की बात कर रहे हैं, हमारा सेंस वायर कंडक्टर का मतलब करंट कैरिंग से रहेगा, करंट फ्लो करेगी उसके अंदर। ये अगर फाइनाइट लेंथ का है तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना है तुम्हें, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई में आर और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जो साइन फाई 1 साइन फाई 2 है, इसका सेंस क्या है ऐसा समझिएगा। जैसे ये फाइनाइट वायर है कोई एक्स वाई, इसको भी समझ लेना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने आर वगैरह कुछ बोल रखा है, तो जो एक ऊपर की तरफ एंगल होता है उसको फाई 1 कहते हैं ऐसे, और जो डाउनवर्ड बनाते हैं उसको हम लोग फाई 2 कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइनाइट वायर का रिजल्ट आता है म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब हम बात करते हैं, अगर इनफाइनाइट वायर की बात हो जाती, ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर यही प्रॉब्लम हमारी इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर गिवन होता, उसकी वजह से फाइंड करते हैं हम लोग, तो बन जाता म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब ये कहां से आया ये भी जान लो आप। अच्छा, बी की यूनिट जो हम लोग यूज करें, एसआई यूनिट, टेस्ला भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए, यहां पर जब लेंथ इनफाइनाइट हो जाती ना तो फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं। तो साइन 90 प्लस साइन 90 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर बच गया। तो इसी का एक्सटेंशन ये वाला है हमारा
म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। एक और रिजल्ट आप याद करिएगा, अगर कोई करंट लूप हो, उसके एक्सियल पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट सर्कुलर लूप, इन द सेंस बता दें आपको, जैसे ये सर्कुलर लूप है, इधर कहीं डिस्टेंस x ली हुई है और रेडियस को आप r ले या a ले, जो आपकी इच्छा हो। उस पॉइंट पे हम कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तब क्या फॉर्मूला यूज होगा, मैं उसकी बात करता हूं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला यूज होता है। एन यहां पर नंबर ऑफ टर्न है। जैसे ये जो लूप हमने बनाया है, ये सिंगल टर्न था, अगर 2 टर्न हो जाए तो एन की वैल्यू 2। एक और राउंड का कोई यहां पर एक्सेस रखा हो, ऐसे लूप 3 टर्न हो तो 3, ये नंबर ऑफ टर्न यूज होगा। लेकिन अगर यही केस हम बदल करके कहते हैं एट द सेंटर ऑफ लूप, एट द सेंटर ऑफ लूप, लूप के अगर सेंटर पे हम आ जाए, ये P हमारा कहां आ जाएगा, इस जगह पर, तो बताओ x रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 0। अगर x यहां पर 0 कर दें, आप देखो ध्यान से, तो केवल a स्क्वायर बचा अंदर, a स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 कैंसिल, a क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल, नीचे सिर्फ a बचेगा 1, तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2a। ये आपका रिजल्ट होगा, ध्यान रखने वाली बात है, सेंटर पर लूप की। नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम आते हैं। अगला हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बनेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन। इसको पढ़ते हैं क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी का। बी मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल हमारा लेंथ एलिमेंट से बना हुआ है। इसका रिजल्ट आता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इन क्लोजेस। इस तरह से इसको यूज करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो फॉर्मूला तैयार कर लेना चाहिए वो एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन वही था इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट लेंथ वायर का, इसलिए उस फॉर्मूले को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। सेकेंड एप्लीकेशन सोलेनॉइड का है। तो अगर हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, तब देखिए हम क्या यूज करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो स्मॉल एन है ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न अपान में लेंथ। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी सोलेनॉइड में 2000 टोटल टर्न हो, 2000, और उसकी जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो 2 मीटर है, तो स्मॉल एन हमारा क्या आएगा, 1000 आएगा बस। अच्छा एक और बात, अगर हमसे कहा जाए, ये इनसाइड की बात हुई है सोलेनॉइड के, अगर सोलेनॉइड के वन साइड में आ जाए, वन एंड पॉइंट पे, तब क्या होगा देखो, एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, तो रिजल्ट में यहां हाफ हो जाएगा 50%, म्यू नॉट एन आई। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, फॉर टोरॉइड। अगर यही चीज हम टोरॉइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जरा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई उसी स्टाइल में आप लिख दीजिए। बट ये जो स्मॉल एन है यहां पर टोरॉइड के मामले में,
तो स्मॉल एन को कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ की जगह पेरीमीटर हो जाएगी 2 पाई आर, इसी को एल भी कह सकते हो आप। टोरॉइड होती क्या थी? एंडलेस सोलेनॉइड, ऐसे होती ना। तो ये अगर यहां से कट करके सीधा कर दो तो 2 पाई आर ही तो एल हो जाएगा, तो इस जगह इस तरह इस्तेमाल करेंगे आप। अब हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स। अगर कभी लॉरेंज फोर्स की बात की जाए, यानी अगर कोई करंट मतलब चार्ज कैरियर यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा हो तो उस पर एक फोर्स काम करता, उसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये थीटा जो है ध्यान रखिएगा यहां पर, थीटा एंगल बिटवीन V एंड B, जो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन दिया हो और फील्ड की डायरेक्शन दिया हो, उनके बीच का एंगल यहां पर हम लोग यूज करते हैं। एक बात और समझ लेना, अगर कभी कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए, एडिशनल बता रहा हूं मैं बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करे और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करे, तो एक ही चार्ज पार्टिकल पे डुअल फोर्स काम करेगा कि नहीं बताओ? मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर सपोज करो कह दिया जाए वो बैलेंस करे एक दूसरे को, तो इसका क्या सेंस हुआ जरा समझना, कि जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स है, इक्वल अपोजिट हो जाए तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट चला जाएगा कि नहीं बताओ? अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह से पास हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हो और वो दोनों फोर्स लगाएं एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कि इक्वल और अपोजिट हो जाए, तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना अपीयर होगा? 0। तो उसका पाथ क्या डेविएट होगा? नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स को हमने बोला QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में QE पढ़ाया मैंने, F इक्वल टू QE। Q अगर आप देखो कैंसिल कर दो तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, देखो। यानी अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए न्यूमेरिकल की जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो और आपको वेलोसिटी चाहिए हो, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? E/B। या इनमें से कोई भी दो चीजें दी हो, फील्ड E दिया हो, V दिया हो, B ना दिया हो, हमें जरूरत हो तो हम B निकाल सकते हैं यहां से। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस तरह यूज होगा। अगला बात करते हैं, देखिए अगर कभी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे आ जाता है। उस सर्कुलर पाथ के में रेडियस के लिए फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड when it मतलब चार्ज पार्टिकल enters perpendicularly, ध्यान रखिए परपेंडिकुलर वर्ड जरूरी है, डायरेक्शन 90 रहेगी दोनों के बीच की। तो R इज इक्वल टू आएगा mv/qb, ये वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए अगर सपोज करते हैं टाइम पीरियड निकालना हो मुझे कभी कि एक राउंड पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, या फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ जाए, तो क्या करेंगे? तो टाइम होता हमारा क्या है? डिस्टेंस। तो एक राउंड पूरा करना मतलब कितना हुआ? 2πr अपान में वेलोसिटी v। चलो यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, r की वैल्यू पुट करके देखो mv/qb, v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या तैयार हुआ? 2πm/qb। यहीं से हम फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं, देखो ये टाइम पीरियड हो गया तो हम फ्रीक्वेंसी का बना दें। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, इसको इनवर्स कर दो, F इज इक्वल टू QB/2πm। ओके, ये फ्रीक्वेंसी बन गया। एक और बात, अगर कभी चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह इंटर करे कि फील्ड B और वेलोसिटी V के बीच में कोई एंगल थीटा हो, जनरल केस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए हम कुछ इस तरह बात करने वाले हैं। देखिए
when V and B makes थीटा एंगल, ये दोनों आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जब R निकालते हैं तो mv साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं अपान क्यूब, याद करो पीछे डेरिवेशन में कराया था हमने, और यहीं पर पिच और निकालते थे, याद है किसी को? पिच का मतलब क्या होता है हमारा? पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ? टाइम का अभी हमने फॉर्मूला निकाला है 2 पाई m बाई क्यू बी, हॉरिजॉन्टल स्पीड बोलते हैं v cos थीटा, तो जो पिच का फॉर्मूला तैयार होगा वो 2 पाई mv cos थीटा बाई क्यू बी बन के तैयार होगा भैया लोगों। इसके बाद एक बात और करते हैं, देखो ये कितने फॉर्मूले अभी तक बताए हमने, नंबर वाइज 15, चलो अगला देखते हैं 16। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, उसका फार्मूला होगा बिल साइन थीटा। क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। एक और लास्ट फार्मूला लिख लें इसका। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स अपीयर करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कह सकते हो, वायर्स कह सकते हो। सुन लेना इस जगह, जरा बात समझ लेना अच्छे से। जैसे 2 वायर्स हैं, देखो पैरेलल हैं, तो यहां दो सिचुएशन बनेगी, या तो दोनों की करंट देखो I1 और I2 सेम डायरेक्शन में हो और बीच का सेपरेशन R है। देखो अगर कभी सेम डायरेक्शन में, ये लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का डिस्कस हम आगे करेंगे, तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, ध्यान रखना, तो ये दोनों वायर्स ध्यान रखिएगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो वो रिपेल करते हैं। एक बात तो ये है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं सीधा फॉर्मूला बताता हूं। F बाई एल, इसको बोलते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। F बाई एल म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R, ये आपको याद करना है। इतने ही मेन फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमें प्रिपेयर करने हैं। इनको नोट करिए, लर्न करिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए।